ये है इसमें क्वेश्चन नंबर 9। I equal to limit 0 to a 0 to square root a square minus x square and y square into main square root of x square plus y square dx dy। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके लिए समझेंगे आपको लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है। बातें नहीं भाई, अरे इधर ध्यान दीजिए। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, dx है तो x की लिमिट x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इसको आप क्या होल स्क्वायर ओपन करें तो y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब करो इसमें, ये तो हो गया इतना। अभी आप क्या करोगे, इसका डायग्राम बनाओ। अरे भाई बैठ जाओ, आपको बाउंडेड रीजन क्या रहा, बाउंडेड रीजन अरे इसका बाउंडेड एरिया क्या रहेगा देखना। क्या बनेगा, ये तो हो गया सर्कल, रेडियस क्या है a, कोऑर्डिनेट्स हो गए इसके 0, इसका क्या है सेंटर 0 0, y इक्वल टू क्या है 0, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, y इक्वल टू 0 किस लाइन पे होगा, x एक्सिस पे x इक्वल टू 0 कहां होगा, इस वाली एक्सिस पे x इक्वल टू a। कहां से जाएगी ये लाइन, हाँ टेंजेंट हो गई सर्कल में। अब देखिए और क्या, अब इससे बाउंडेड y x इक्वल टू 0 x इक्वल टू a y इक्वल टू 0 और ये सर्कल, इनसे बाउंडेड एरिया यही बनाना। स्टेप किसके पैरेलल होगी, dx dy, dy है लास्ट में तो y के पैरेलल होगी ना स्टेप इन पोलर फॉर्म। इसको एक बार और चेक करना, क्वेश्चन सही चेक कर लो एक बार, पक्का कंफर्म है ना, यही है। फिर आपको प्रॉब्लम क्या है इसमें, हाँ इसमें ये क्या बोलते हैं, ये लिमिट लेनी है इन पोलर फॉर्म में क्या बनेगा, x इक्वल टू r cos थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा, dx dy इक्वल टू क्या आएगा r d थीटा dr एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा r स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें। अब देखिए ये बन गया रिजल्ट इतना, तो आप क्या करोगे इसमें, पोलर फॉर्म में चेंज कर रहे हैं तो ये सर्कल है ना सेम ऐसे ही बना दोगे। ये वाले देखो एरिया यही तो था, पोलर में कुछ इस तरह से आएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाता है, ये बाउंडेड रीजन क्या था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही तो था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में था तो ये कौन सा लाइन थी, y इक्वल टू 0 जिसको आप थीटा इक्वल टू 0 कहोगे, और ये क्या थी थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। यानी आप यहाँ लिमिट सर्च करोगे कितनी होगी, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या बनेगा, इसका लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन देखो, थीटा रोटेट होगा, थीटा इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 और थीटा के बाद में क्या है, आर की लिमिट क्या होगी, आर ओरिजिन पे 0 होगा और यहाँ बाउंड्री पे कितना होगा, आर इक्वल टू कितना होगा ये 1। अरे जो सर्कल है ना कहाँ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आर स्क्वायर लिखोगे, पोलर में चेंज करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आर स्क्वायर पुट करोगे, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, देन आर इक्वल टू ए, आर इक्वल टू ए। अब आर
वैल्यू ए हो गई तो लिमिट ये डिक्लाइन एरिया क्या रहेगा नाउ आई इक्वल टू अब कर देंगे तो आई की वैल्यू क्या रहेगी लिमिट हो गई थीटा 0 टू पाई बाई 2 आर की वैल्यू हो गई 0 टू a एंड बाई स्क्वायर बाई की वैल्यू क्या है बाई इक्वल टू आर साइन थीटा तो यहाँ लिखोगे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इनटू में क्या बनेगा स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो आर आएगा dx dy है तो क्या लिखोगे आर डी थीटा dr कोई प्रॉब्लम क्या बनेगा ये आर 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 स्क्वायर आर फोर बना तो ये 0 टू पाई बाई 2 और ये रहेगा 0 टू a और ये रहा आर फोर 1 बाई 4 और लिमिट 0 टू अरे इंटीग्रेशन करना है इसका आर 5 बाई 5 0 टू a और कितना d थीटा क्या बनाएंगे 1 बाई 5 और क्या आएगा a 5 ये a 5 बनेगा a 5 को भी बाहर कीजिएगा 0 टू पाई बाई 2 और क्या आएगा यहाँ साइन स्क्वायर थीटा कॉस नहीं है ना कॉस नहीं है तो कॉस 0 थीटा और d थीटा कोई प्रॉब्लम देखिएगा ऐसे क्या बनाएंगे a 5 बाई 5 इनटू क्या बनेगा गामा 3 बाई 2 गामा 1 बाई 2 गामा 2 प्लस 0 प्लस 2 बाई 2 यानी 4 बाई 2 यानी 2 क्या बनाएंगे a 5 बाई 5 इनटू गामा 3 बाई 2 क्या आएगा रूट पाई बाई 2 यानी 1 बाई 2 रूट पाई एंड गामा 1 बाई 2 क्या आएगा रूट पाई और क्या बनेगा 2 गामा 2 क्या बनेगा 1 अब ये बताइए आप 2 to 4 का 4 into 5 20 और क्या बनेगा a 5 और ये पाई पाई a 5 बाई 20 नोट कीजिएगा
सुनिए, हाँ भाई नेक्स्ट और भी कोई था क्या इसमें? सेवंथ में क्या दिक्कत आ रही है? मैंने करवाया थी वो सेवंथ। अच्छा सुनो तो सेवंथ के बारे में देखो। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लेमनी स्केट दे रखा है ना। हाँ उसी के बारे में बात कर रहे हैं। लेमनी स्केट दे रखा है ना, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। यही है ना। इसने कहा है इसका जो एक रूट होगा ना उसका एरिया निकालो, यही तो कहा है। इवैल्यूएट डबल इंटीग्रल r d थीटा अपॉन dr स्क्वायर d स्क्वायर प्लस r स्क्वायर ओवर वन लूप ऑफ दी लेमनी स्केट, यानी वन लूप। वैसे मैं इसको डायरेक्ट तो आपको डायग्राम बनवा चुका हूं, डायरेक्ट तो आप जानते हो इसका डायग्राम, लेकिन फिर भी हमें यहाँ कर ट्रेस करना है। अच्छा कोऑर्डिनेट के लिए तो बता दिया था ना हमने, कोऑर्डिनेट का कर ट्रेस करना बता दिया था ना। उसमें कहा था एबव इनिशियल लाइन, क्वेश्चन था कौन सा था, इससे जस्ट ऊपर का। सिक्स, सिक्स नहीं होगा तो फिफ्थ होगा, सिक्स है ना। अच्छा सुनिए, आप सबसे पहला पॉइंट डालो सिमेट्री। पोलर फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म में और पैरामीट्रिक फॉर्म में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको हमने आपसे कहा था कि पढ़ के आना है और इनको पढ़ते रहो। पहला पॉइंट क्या है? सिमेट्री। सिमेट्री में पहला पॉइंट क्या है? थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस करें। थीटा को अगर माइनस थीटा से आप रिप्लेस करते हो तो क्या आएगा? ये चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना। तो क्या लिखा है था वो लाइन लिख लो। क्या था? ये चेंज थीटा बाय माइनस थीटा, देन द इक्वेशन ऑफ कर्व 100 लिखा होगा। क्या बोला? मैं इक्वेशन को समझ नहीं आता। देखो सिमेट्री में थीटा इज चेंज टू माइनस थीटा, थीटा इज चेंज टू माइनस थीटा। The equation of curve not change. Then curve is symmetric about. Then curve is symmetric about. The equation of curve कौन है बोलो ना? Equation of curve symmetric about initial line. सेकंड पॉइंट क्या है? पाई माइनस थीटा रखोगे तब भी चेंज नहीं होगा ना। थीटा को पाई माइनस थीटा रखोगे तब भी चेंज नहीं होगा। तो आप पाई माइनस थीटा वाली कंडीशन लगा के लिख दो सेम। और वो लिख देना जब पाई माइनस थीटा रखोगे तो किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है? पाई बाय 2 लिखो। इन इक्वेशन ऑफ कर्व वी रिप्लेस थीटा बाय पाई माइनस थीटा, थीटा बाय पाई माइनस थीटा, then curve is not changed, therefore curve is symmetric about, therefore curve is symmetric about theta equal to pi by 2। आगे लिखिए नेक्स्ट। अगला कौन सा पॉइंट रहेगा?
देखिए अभी इसमें आर को अभी देखो थर्ड पॉइंट इसमें सिमेट्रिकल सारे पॉइंट लग रहे हैं। आर को किससे रिप्लेस करोगे माइनस आर से। हाँ बी रिप्लेस आर बाई माइनस आर। Then the curve is then the equation of curve is not changed. क्या लिखा था आपने डी रिप्लेस आर बाई माइनस आर नॉट चेंज देन हटा दो वहां से एंड कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट देन हटा दो वी रिप्लेस आर बाई माइनस आर the equation of curve is not changed then curve is symmetric about pole then curve is symmetric about pole हो गया। नेक्स्ट क्या है पोल थीटा का पोल इसमें लिखो ये बताओ आर की कोई थीटा की कोई ऐसी वैल्यू है क्या जिसके लिए आर 0 मिले। 5/2 लिखो एट थीटा इक्वल टू 5/2 सर r स्क्वायर a स्क्वायर cos 2 थीटा की पूछ रहे हो ना cos 2 थीटा की पूछ रहे हो। हाँ तो 5/4 5/4 होगा ये 0 है ना। हाँ लिखो एट थीटा इक्वल टू 5/4 at theta equal to 5/4 r equal to 0 then the equation then curve passes through the origin नेक्स्ट पॉइंट क्या है नेक्स्ट पॉइंट क्या है नेक्स्ट पॉइंट लिखो एसएमट्यूट्स लिखो एसएमट्यूट्स क्या आएगा लिखोगे इसमें देखिए किस थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए ये इनफाइनाइट बनेगा क्या नहीं बनेगा ना। अरे थीटा की कोई ऐसी वैल्यू है क्या जिसके लिए इनफाइनाइट बनेगी तो लिखो इसमें there are not any point yeah there are not any value of theta there are not any value of theta for which r tends to infinite for which r tends to infinite
हेलो हेलो, नमस्कार सर। थीटा की कोई वैल्यू नहीं है ना जिसके लिए ये इनफाइनाइट आए, तो जब थीटा की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके लिए आर की वैल्यू इनफाइनाइट हो तो इसका कोई भी एसिम्प्टोट्स नहीं होगा, ठीक है ना। लिख दोगे इसमें therefore there are not any asymptotes. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पॉइंट्स हैं तो पॉइंट्स निकालो फिर। देखिए पॉइंट्स क्या निकलेंगे तो थीटा और आर, थीटा की वैल्यू 0 ली जाए, थीटा की वैल्यू 0 ली जाए तो आर की वैल्यू क्या आएगी 1, और थीटा की वैल्यू कितनी लें? अगर π/4 ली जाए तो आर की वैल्यू क्या आएगी cos π/4, π/2 बनेगा 0 आएगा, है ना। और π/4 के बाद π/2 ली जाए तो क्या आएगा cos π -a होगा, तो ये इस पर कुछ नहीं बनेगा π/2 पे, π/2 पे नहीं बनेगा क्योंकि ये cos π/2, ये cos π/2 क्या आएगा cos π बनेगा, cos π -1 होगा तो माइनस आयोटा में बनेगा फिर वो, ठीक है ना। इस पर कुछ भी नहीं आएगा। और क्या आएगा 0 π/4 और π/2 हटाओ, π/2 के बाद नेक्स्ट क्या आती है π/2 प्लस π/4 वाली लाइन कौन सी हो गई 3π/4, क्या कर दो एक बार। अरे π/2 प्लस π/4 वाली लाइन कौन सी हो गई, ठीक है ना। 3π/4 में क्या आएगा cos 3π/4 करोगे तो 3π/4, 4 से 2 से 4 2 टाइम 3π/2 आएगा, 3π/2 मतलब 270, कितना मीटर, ठीक है। 270 पे क्या होता है वही π/2 वाली लाइन 0 होगा। और इसके बाद में नेक्स्ट क्या आएगा 3π/4 के बाद इस 3π/4 में और π/2 ऐड करो तो क्या आएगा 5π/4, 5π/4 को वहां पुट करोगे तो क्या आएगा 5π/2 आएगा ना, अरे 2 से मल्टीप्लाई होगा ना। 5π/2 का मतलब ये रहा 2π प्लस का π/2, 2π प्लस का π/2 कोई दिक्कत, कैसे में पहुंचेगा cos 2π प्लस थीटा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में फर्स्ट में क्या होगा cos π/2, cos π/2 1 0, ये क्या चक्कर है मैं यहां सुनो मेरी बात, π/4 ठीक है। 3π/4 में 0 और कौन सा लिया था हमने ये, अरे और कौन सा आया था 5π/4 लिया था ना, 5π/4 में भी क्या आ रहा है इस पे भी तो 0 बन रहा है। देखो मैं आपको बता दूं इसका बनेगा क्या, x से जब या थीटा इक्वल टू 0 π/4 π/2 पाई 3π/2। अब देखो इसमें आपने पहला पॉइंट देखा तो यहाँ से पास हो रहा है ओरिजिन से, सिमेट्रिक तो सभी क्वाड्रेंट में है। और नेक्स्ट क्या है
इंटरसेक्शन एसिम्प्टोट है ही नहीं। अब देखिए इसमें थीटा इक्वल टू 0 वाली लाइन पे आर की वैल्यू क्या है, तो मान लीजिए यहाँ है और ये 5/4 वाली लाइन हो गई जैसे, है ना, ये भी हो गई लाइन, तो 5/4 पे क्या है 0 है ना, तो 5/4 पे 0 मतलब ये आर की वैल्यू 0 0 तो यही होगी ना ओरिजिन पर। अच्छा देखिए आप ये कैसे कन्फर्म करोगे, एक और बात सुन लो, जिस पॉइंट पे आर की वैल्यू 0 होती है वो उसकी टेंजेंटल लाइन को शो करता है, समझे कि नहीं। जिस जिस पॉइंट पर या ये कहें जिस एंगल पर आर की वैल्यू 0 होती है तो वो उसको क्या है, किसको डिनोट करता है, टेंजेंट लाइन को, ठीक है ना। तो 5/4 पे 0 है तो ये इसकी क्या है, टेंजेंट लाइन यानी कर्व है ना, कर्व ऐसे जाएगा, कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां इस ऐसे, ठीक है। और देखो 5/2 मैंने लिखी नहीं है, 5/2 पे 0 आ रहा था ना, और ये 3/4 पे भी क्या आ रहा है 0, तो ये हो गई 3/4 वाली लाइन, इस पे भी 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी इसकी क्या है, टेंजेंट लाइन। और देखिए 5/4 यानी 5 प्लस में पहुंच गया ना, 5 वाली लाइन तो रहेगी। 5 पे देखना, 5 पे देखो कितना आएगा, cos 2 pi 0 cos 1 होगा, cos 1 ये आएगा ना, है ना, a कहाँ होगा, जितना उधर है उतना इधर आएगा, तो ये ऐसे करके यहाँ के ऐसे आएगा, देखिए जैसा ऊपर होगा वैसा ही नीचे, तो ये ऐसे जाएगा, बनवा रखा था वैसे मैंने, यहाँ से एक रूट का पूछा है करें तो ये क्या रहा, ये रही थीटा इक्वल टू -5/4 टू π/4, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या रहा, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन थीटा इक्वल टू -π/4 टू थीटा इक्वल टू π/4 एंड r इक्वल टू क्या रहा, स्टेप लोगे ओरिजिन पे r 0 होगा और यहाँ क्या होगा, r की वैल्यू देखो, स्टेप लोगे ओरिजिन पे r 0 होगा एंड और क्या बनेगा, यहाँ आएगा तो ये लेमनेस्केट है, r की वैल्यू a रूट cos 2 थीटा, समझे कि नहीं। तो i क्या बन जाएगा, देयरफॉर i इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन, लिमिट है इसकी -π/4 टू π/4 और 0 टू r की वैल्यू a स्क्वायर रूट cos 2 थीटा, यहाँ क्या लिखोगे r d थीटा dr, इतना नोट कीजिए, इंटीग्रेशन तो कर लोगे ना, फिर भी नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं, बता दें